हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं ट्रस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ट्रस्ट एनालिसिस पूछा ना गया हो। तो ट्रस्ट एनालिसिस 100% आपको क्वेश्चन पेपर में दिखना ही दिखना है। तो 10 मार्क्स अपने कब्जे में होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने, ये दिसंबर 2022 के एग्जाम में एज इट इज दिखा था, जैसे यहाँ पे छपा हुआ है। ठीक है, अब ये जो आपको फ्रेम दिया है, इसका क्या करना है आपको, हर एक मेंबर के अंदर फोर्स कितना आता है ये फाइंड आउट करना है। और मेथड कौन सी रहेगी, ज्वाइंट मेथड रहेगी। तो फटाफट क्या करते हैं, ज्वाइंट मेथड से इसका एनालिसिस शुरू कर देते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में असफल हो तो अच्छा मौका है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, भरोसा है कर लिया होगा। ठीक है, अब शुरुआत कैसी करनी है सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आपको ये जो फ्रेम है एज इट इज ड्रॉ करनी है। बस एक बदलाव करना है, जहां पे सपोर्ट होता है वहां पे रिएक्शन आता है। तो देखिए यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगे। देखिए कैसे, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। डन। अब ए पे है वर्टिकल तो V है, ए पे है हॉरिजॉन्टल तो H है। दैट्स इट। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, सिंपली एक रिएक्शन आएगा जो वर्टिकल रहेगा, इसके लिए वर्टिकल का V एट C का C। दैट्स इट, फिनिश। ये होते ही आपको तुरंत ये रिएक्शन फाइंड आउट करने के पीछे पड़ना है ना। दुनिया में अभी तक बहुत चीज़ों के पीछे पड़े होंगे, अब सर बोल रहे तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के पीछे आपको भागना है। तो पहला स्टेप रिएक्शन। अब रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए कब से बोलते आया हूं मैं कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन के 3 इक्वेशंस यूज करना है, जिसमें पहला आता है किसी भी एक पॉइंट पे आपको मूवमेंट लेना है। तो ज़्यादातर हमारी खासियत ये है कि ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कैंसिल हो जाए। जैसे कि मैं ए कंसिडर करो, मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। इसका फायदा क्या रहेगा, VA और HA सेम पॉइंट से पास हो रहे तो जगह पे 0 हो जाएंगे, बचेगा बस VC, वो मिल जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं। ए पे मूवमेंट लेना है तो जितने भी अदर फोर्सेस है वो फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। प्लस माइनस कैसे लेते हैं बताता हूँ। देखिए पहला फोर्स 70 किलो न्यूटन। अब ये फोर्स इस पॉइंट को कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। थंब हमेशा जहाँ पे मूवमेंट ले रहे हो उस पॉइंट पे और फिंगर फोर्स के ऊपर, है ना। ये देखिए डन। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए प्लस 70 इंटू 70 का ए से डिस्टेंस 4 मीटर है तो 4। दैट्स इट, पहले फोर्स का हो गया। अब वहाँ पे 100 है, वो क्या करेगा, इस पॉइंट को देखिए ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए इसको प्लस, फोर्स है 100, डिस्टेंस है 3। समझ रहे हो ना डिस्टेंस। देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन आगे आके B पे मिल जाएगा, तो B से लेके A तक का डिस्टेंस 3 है ना, इसके लिए डन। अब कौन सा VC बचा। अब VC इसको उल्टा घुमा रहा है ना, उल्टा घुमा रहा है, इसके लिए माइनस। उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। दैट्स इट। VC इंटू डिस्टेंस कितना है A से इसका 6 मीटर। वेरी गुड, लिख दिया। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या, ये ध्यान दे के देखना, कोई नहीं है, छोड़ दो। इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 लिख दो। डन। अब इसका कैलकुलेशन करो, यहां पे ही लिखेंगे। देयरफॉर ये बता दो 300 प्लस 90। और एक्चुअली मैं अभी डायरेक्टली आंसर नहीं चाहता हूँ, बस इसका अगर आप बताओगे तो अच्छा हो। 580, क्योंकि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। माइनस VC इंटू 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब देखिए VC उधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब अगर VC इधर भेजा तो ठीक है, दिखा देता हूँ सब कुछ कैलकुलेट करके। तो
ओके, अब देयरफॉर VC इज इक्वल टू, ये 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब बोलिए जो आंसर बोल रहे थे 96.67 किलो न्यूटन, ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन सही है, ये ऊपर की तरफ ही रिएक्शन जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे समेशन एफएक्स लगा दो तो क्या होगा देखिए, अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 दिखानी है। HA राइट में जा रहा है, इसके लिए प्लस, उसके बाद 70 भी राइट में जा रहा है, प्लस 70, ये देखिए 70 वो साइड जा रहा है, उसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये आगे जाके क्या हो जाएगा, HA इज इक्वल टू, ये 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -70 किलो न्यूटन। डन, ओके। अब ये जैसे कि माइनस आपको मिला तो डायरेक्शन जो HA का दिया है वो गलत है, मैं क्या करता हूँ इसको प्लस करता हूँ और डायरेक्शन सिंपली चेंज कर देता हूँ, ठीक है, हो गई बात यहाँ पे, वेरी गुड। HA मिल गया 70 किलो न्यूटन। जस्ट इसके बाद बचा क्या है, VA, तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन, समेशन FY इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कहता है, वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0 दिखाना है। VA ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस VA, और कौन सा है 100 नीचे आ रहा है, इसके लिए -100। ये VC ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस, बट VC का वैल्यू 96.67 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों का एडिशन कर लीजिए इसी साइड पे, देयरफॉर VA क्या आ जाएगा बताओ, 3.33 -100 प्लस 96.67 -3.33, वेरी गुड, 3.33 इज इक्वल टू 0, और इसका ही मतलब -3.33 उधर जाके +3.33। अब जैसे कि VA प्लस में आया, इसका मतलब क्या हुआ, दिया हुआ डायरेक्शन सही है, ओके। अब रिएक्शन निकालने के बाद फटाफट आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा जॉइंट कंसिडर करना है जिस पे केवल 2 ही अननोन हो। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 अननोन है, इससे मत शुरुआत करो, यहाँ पे जाओ, C जॉइंट पे 1 और 2 ही अननोन है, तो उसका फायदा उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही से शुरू करता हूँ मैं, जॉइंट C। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, सबसे पहले तो इसका एक्सटर्नल जो लोड है वो वहाँ पे छापेंगे, VC कितना है 96.67, फिर उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है और ये इंक्लाइन मेंबर है, ठीक है। इनको एरोस आउटवर्ड, क्योंकि टेंसाइल नेचर हम हमेशा अज्यूम करेंगे इसको। अब इसका नाम क्या है हॉरिजॉन्टल का, फोर्स CB, और इसका नाम फोर्स CD। जॉइंट थोड़ा ऊपर लिखता हूं, जॉइंट C, ओके, फोर्स CD। अब ये जो इंक्लाइन फोर्स है उसको क्या करो, रिजॉल्व करो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब ये रिजोल्यूशन करने के लिए आपके पास ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल मतलब कौन सा, ये वाला। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एंगल के सामने वाली बाजू DB, मतलब ये 4 मीटर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट 3 मीटर, दैट्स इट। थीटा बताओ, 53.13, ओके, थीटा मिल गया। तो अब जैसे कि एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या होगा, कॉस होगा। कैसे लिखते हैं देखो इसको, FCD कॉस थीटा, और इसको
एफ सी डी साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे पता है, कैलकुलेशन के समय पे पुट कर देंगे। एक बार ऐसा मिल गया तो फटाफट क्या करो, समेशन एफ एक्स या समेशन एफ वाई। अब यहाँ पे वर्टिकल फोर्स एक नोन है, इसके लिए समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 यूज किया सबसे पहले समय बचाने के लिए। देखो ये 96.67 ऊपर जा रहा है तो प्लस में आएगा, उसके बाद ये भी ऊपर ही जा रहा है तो प्लस में एफ सी डी साइन थीटा 53.13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये उधर जाके माइनस होगा और ये माइनस हो गया, ये साइन 53.13 डिवाइड में जाएगा। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली किया करो। आंसर कितना है एफ सी डी का? 120.834 दैट्स इट। ये किलो न्यूटन में। जैसे ही फोर्स मिलता है क्या करो, इसका नेचर कौन सा है वो लिखो। माइनस है तो कॉम्प्रेसिव, जब टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एफ सी डी। अभी हमें क्या चाहिए, एफ सी बी हॉरिजॉन्टल जो है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन ये साइड करना होगा। ठीक है, कर लेते हैं। ओके, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की क्या करनी है, अलजेब्रिक सम करनी है। देखिए कैसे होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ सी बी लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस एफ सी बी, ये हो गया। अब जस्ट उसके ऊपर एफ सी डी कॉस थीटा, ये भी माइनस में। वेरी गुड। एफ सी डी कॉस थीटा का वैल्यू 53.13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझा? बोल दो जोर से, आवाज आया तो चलेगा। यस सर, ओके डन। नहीं तो देखने वाले सोचेंगे क्लास में ऐसे कितने बच्चे बैठे जो आवाज इतना कम आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस एफ सी बी, ये अगर राइट साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एफ सी डी कॉस 53.13। एफ सी डी का वैल्यू क्या है, माइनस में, तो क्या करो, एफ सी डी की जगह उसका वैल्यू लिखो, माइनस 120.834। बहुत कंजूसी की गई है यहाँ पे जगह में, बट ठीक है, आप समझ जाओगे। करो मल्टीप्लिकेशन, माइनस एफ सी बी इज इक्वल टू, आंसर मिल जाएगा माइनस एफ सी बी इज इक्वल टू, इधर भी माइनस है, हाँ 72.50। वेरी गुड। अब ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, किलो न्यूटन। दैट्स इट। अब जैसे कि प्लस में आया वो टेंसल नेचर का होगा। दैट्स इट। अब ये होने के बाद अभी क्या करना है, हमें नेक्स्ट जॉइंट पे जंप करना है। हम ले चलते हैं आपको जॉइंट बी पे। हमारा क्लासरूम रोड साइड है तो आपको हॉर्न्स की आवाज आ रही होगी, बट डटे रहने में कौन सी दिक्कत है, डटे रहिए। जॉइंट बी। अब यहाँ पे जॉइंट बी जो है वो पहले इस्टेब्लिश करो। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। अब देखते हैं इसको फाइंड आउट कैसे करना है। एरोस पहले आउटवर्ड, जॉइंट का नाम बी, ये फोर्स बी सी, ये फोर्स बी डी, फोर्स बी ए। ये कौन सा है, फोर्स बी सी है, बराबर। ठीक है, ये बी ए है और ये बी डी है। डन। जैसे कि मैंने आपको जीरो फोर्स मेंबर का इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया है, उसमें बताया गया है अगर तीन फोर्सेस एक साथ आ जाते हैं और उसमें से
दो कोलिनियर होते हैं, मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो तीसरा जो फोर्स है ये 0 होता है। कंडीशन दोबारा रिपीट करता हूं, अगर किसी जॉइंट पे 3 फोर्सेस होते हैं, उसमें से 2 फोर्सेस एक ही लाइन में, जिसको कोलिनियर बोला जाता है, अगर ऐसे रहेंगे तो इनके साथ वाला तीसरा फोर्स डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। बस बशर्त इतनी है कि इस पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? डन। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, एफ बी डी इज इक्वल टू 0। क्यों? 0 फोर्स मेंबर, दैट्स इट, इजी बन गया। अब बचा हुआ बस हॉरिजॉन्टल है, उसमें से भी ये जो BC है, कहाँ पे गया, हाँ CB और BC एक ही होता है, उसका वैल्यू पता है, वो लिख लेंगे यहाँ पे। कितना है? 72.50। एक्चुअली ये आपको ना डायग्राम निकालते वक्त ही करना है, BC नहीं लिखा तो चलेगा, डायरेक्टली 72.50 लिखना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन fx इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे और FBA फाइंड आउट करेंगे। कैसे होगा? FBA, एक मिनट ये लिखता हूँ सबसे पहले, ये राइट में जा रहा है ना, तो प्लस 72.50 और ये लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस FBA इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये माइनस FBA उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर फोर्स BA इज इक्वल टू 72.50 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे और एक कंडीशन रिवील होती है, एक रूल जनरेट होता है कि अगर कोई 2 फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड जो मिलती है वो सेम होती है। ठीक है, डन। अब ये हो गया जॉइंट बी पे, तो हमने ये फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया, ये भी फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे अगर मैं इस जॉइंट पे जाऊंगा तो हमें ए और ए मेंबर का क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ जॉइंट डी पे। चलिए जॉइंट डी पे पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल को समझना पड़ेगा, ये पूछा गया है एग्जाम में, तो एंड तक बने रहिए। डी जो है उसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये रहा पॉइंट डी, इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड जो भी रहेगा वो है 100 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल मेंबर, फिर उसके बाद एक वर्टिकल मेंबर, फिर ऐसा इंक्लाइन मेंबर, फिर ऐसा एक इंक्लाइन मेंबर। ठीक है, अगर आप जॉइंट ए पे अगर जाना चाहते हो तो वो भी चलेगा, बट थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ ताकि आपको क्रॉस चेकिंग करने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर कोई चाहेगा ए से क्रॉस चेक करना तो उसके लिए इजी रहेगा, केवल 3 फोर्सेस है। ये जॉइंट डी जो है ज़्यादा फोर्सेस वाला है, इसके लिए ये मैं खुद सॉल्व करूँगा। देखिए, आउटवर्ड सबको एरोज देना है, डन। अब इसका नाम FDC या CD जो हमारे पास पहले से ही है, FCD -120.834, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखो 834, डन। अब उसके बाद ये जो है वर्टिकल DB यानी BD ये 0 है, तो इसको मैं कट ही कर देता हूँ, फालतू की गर्दी यहाँ पे नहीं चाहिए। उसकी जगह पे रेफरेंस लाइन डॉट डॉट दिखाता हूँ। रेफरेंस लाइन क्यों? क्योंकि उससे एंगल मेजरमेंट के लिए आसानी होती है। अब ये फोर्स का नाम क्या है? AD, फोर्स AD, और यहाँ पे फोर्स DE, दैट्स इट। अब यहाँ पे 2 फोर्सेस क्या है? इंक्लाइन है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तब्दील करो।
ये देखिए कुछ इस प्रकार होगा, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपको एंगल पता हो तब। अब ये एंगल मतलब कौन सा, ये वाला एंगल है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, और ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। तो अब देखिए ये सी वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स है, मतलब यहाँ पे जो होगा वो वहाँ पे भी होगा। अब सी के टाइम पे हमारा एंगल कितना था 53.13, तो एक्स्ट्रा का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा इधर 53.13 थीटा मिल जाएगा। तो इसका यूज करके हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस और वर्टिकल साइन लिख सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल में -120, ये क्यों लिखना है, क्योंकि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड पता है, 834 कॉस 53.13। एक काम करिए, इसका ना कैलकुलेशन करिए, फाइनल आंसर यहीं पे लिखेंगे, तो जब आगे का कैलकुलेशन होगा आसान होगा। बताइए ये कितना आया, -72.50 किलो न्यूटन। ठीक है, वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ पे भी सेम, ये सब वही होगा, बस कॉस की जगह साइन होगा। डायरेक्टली इसका क्या करो, मैग्नीट्यूड ही लिखो। समझ रहे हो ना, ये चीज में बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये जो भी है यही कंपोनेंट यहाँ पे वर्टिकल होगा, बस कॉस की जगह साइन होगा। तो साइन पुट करो और बताओ, 90, दैट्स इट। माइनस है प्लस है, ऑब्वियसली माइनस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस है ना, दैट्स इट। अब इसके बाद ये फोर्स का नंबर है जिसको रिजॉल्व करेंगे हम। अब ये एंगल पता होना चाहिए आपको, ये एंगल मतलब कौन सा, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं। अब देखना यहाँ पे कोई चक्कर चला सकते हैं क्या, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये थीटा निकालना है तो फ्रंट साइड 4 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 3, मतलब tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3, वही तो किया था। एंगल फिर भी सेम रहेगा 53.13। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल लिया है, FAD कॉस थीटा, और ये FAD साइन थीटा, FAD साइन थीटा। डन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया ना, तो अब हमें इस पे समेशन fx और समेशन fy को अप्लाई करना है, कर लेते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा नोन कहाँ पे है, ये देखिए वर्टिकल में ही एक दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल को पहले अज्यूम करेंगे, मतलब क्या करेंगे, समेशन fy इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल फोर्स पे 100 नीचे जा रहा है, इसके लिए -100, पहले नॉन वैल्यूज लेते हैं, ये माइनस नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस, यहाँ पे ध्यान देना कंफ्यूजन ना हो जाए, ये फोर्स नीचे जा रहा है इसके लिए माइनस, बाद में ब्रैकेट में ये इसका मैग्नीट्यूड ही माइनस में, इसके लिए -96.66। डन। अब ये हो गया, ये भी हो गया, बचा ये वाला, तो इसको लिखो अभी, ये भी नीचे जा रहा है, -FAD साइन थीटा मतलब 53.13 इज इक्वल टू 0। डन। अब ये दोनों का कैलकुलेशन एक साथ हो जाएगा, -100 माइनस इंटू माइनस प्लस 96.66, इसको ओ साइड भेजो, प्लस हो जाएगा FAD साइन 53.13। अब सॉर्टेड है, अब इनका कैलकुलेशन करो, -3.34 माइनस ये बताओ बस
3 4 ना, ओके। FAD साइन 53.13। देयरफॉर अब FAD उधर ही रखो, इसको डिवाइड में लाओ तो क्या मिलेगा? FAD का आंसर F 4.16 किलो न्यूटन। दैट्स इट। माइनस है तो कॉम्प्रेसिव। FAD मिला, समेशन FY यूज करके अब समेशन FX यूज करेंगे और FD आराम से मिल जाएगा। देखते हैं इसको यूज करने के लिए ये स्पेस का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। अभी समेशन FX की बारी है। समेशन FX इज इक्वल टू 0। बोलिए अभी समेशन FX के लिए यहाँ पे डायग्राम में एक FD लेफ्ट में जा रहा है तो उसका माइनस FD आ जाएगा। उसके तुरंत बाद FAD cos थीटा, AB लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस FAD cos 53.13। उसके बाद ये हो गया, A हो गया, ये बचा है, ये राइट में जा रहा है तो प्लस आएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, ये फोर्स राइट में जा रहा है, इसके लिए पहले ही प्लस लिख के रखा, बट उसकी मैग्नीट्यूड माइनस है, उसको ब्रैकेट में माइनस 72.50 लिखो इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस FD जो है, ठीक है, एज इट इज रखता हूँ, बाद में सिंप्लीफिकेशन करना ही है हमें। FAD का जो वैल्यू है FAD की जगह पुट कर दो, मतलब क्या होगा, माइनस 4.16 को पुट करना है। पहला साइन माइनस माइनस, FAD की जगह उसका माइनस 4.16 वाला वैल्यू, साथ में cos 53.13। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है, ये जो दोनों वैल्यू है इनको आपको ऐड करना है, मतलब एज इट इज विथ साइन कैलकुलेट करना है। मतलब क्या करना है, माइनस FD, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस है, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, बट आप लोग पेपर में लिखते समय इतना डिटेल में मत जाओ। cos 53.13 माइनस 72.50 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसका कैलकुलेशन करो, कितना आता है, ये साइड ही माइनस 72, 7 खाली 7, ओके, 70 इज इक्वल टू 0। डन। अब ये जो माइनस है वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 70 किलो न्यूटन, बट इधर माइनस FD है ना, तो नोटेशन को साइन नहीं दे सकते, वो नंबर को दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस में है तो कॉम्प्रेसिव। सो दैट्स इट। हमने D पे जॉइंट लेके ये फोर्स फाइंड आउट किया, बचा क्या है, ये फोर्स और ये फोर्स नहीं, यही एक फोर्स है जो बचा है। बट यहाँ पे भी बाय द रूल ऑफ 2B, क्या था वो रूल, कि अगर किसी फ्री बॉडी डायग्राम पे, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम एट E मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ जॉइंट E पे, फिर वो रूल बताता हूँ, तो अच्छे से और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो E पे कुछ इस प्रकार फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है ना। सब फोर्सेस हमने क्या किए, टेंसाइल नेचर के लिए, बट ये जो है ये रिएक्शन है बाहर का या एक्सटर्नल लोड है, एज इट इज लेना पड़ेगा 70। और ये जो है ईडी कितना है, यहाँ पे लिखा है माइनस 70, ओके, जॉइंट ई। अब ध्यान से सुनिए, जो इससे पहले लेक्चर अपलोड किया है उसमें मैंने क्लियरली बता दिया है, एज पर द केस 2B, अगर किसी भी जॉइंट पे आपका कैपिटल लेटर T बनता है, मतलब
ऐसा, इंक्लूडिंग, ये चीज बात अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखनी है, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल लोड रिएक्शन, उनको पकड़ के अगर ऐसा टी बन रहा है तो वहां पे ये जो परपेंडिकुलर मेंबर होता है वो जीरो फोर्स मेंबर होता है। इसका मतलब ये जो फोर्स EA है ये डायरेक्टली जीरो बन जाएगा और जीरो फोर्स मेंबर ऐसे डिनोट किया जाता है। दैट्स इट। तो इस प्रकार हमने ये ट्रस एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझा हो तो कमेंट के थ्रू मुझे बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।